आज़ादी के 70 वर्ष बाद त्रिपुरा से एक महिला ने दिल्ली में इतिहास रचा, पहली कैबिनेट मंत्री बनके। और ये बड़ा इतिहास इसलिए क्योंकि प्रतिमा भौमिक ने जहां से अपनी ज़िंदगी शुरू की थी, वहां से आज तक का सफ़र उतना ही दिलचस्प, उतना ही कठिन, लेकिन उतना ही अभूतपूर्व रहा है। हमारे साथ हैं प्रतिमा भौमिक जी, केंद्रीय राज्य मंत्री। क्या है अनुभूति त्रिपुरा से दिल्ली तक के सफ़र की दीदी? नमस्कार। हम बंगाली हैं, हम सुप्रभात बोलते हैं सुबह सकाल सबाई के। त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट का सबसे छोटा एक स्टेट है भारत का, जो नॉर्थ ईस्ट में बसते हैं। 2018 से पहले त्रिपुरा कहाँ है वही रेस्ट ऑफ इंडिया का लोगों को पता ही नहीं, भारत का लोगों को पता ही नहीं था। लेकिन 2018 में जो विधानसभा चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के नेतृत्व में उम्मीद भाई शाह तो अब राष्ट्रीय सभापति थे, उनकी लीडरशिप में त्रिपुरा ने कमाल किया। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला था त्रिपुरा का पब्लिक ने सही समय सही निर्णय लिया है, तो तब त्रिपुरा को लोगों ने जानने लगा। और त्रिपुरा का आज जो स्थिति है, जो जान पहचान है, एक एक बच्चा भी जानते हैं। हम सबका आइडेंटिटी जो दिया है मोदी जी ने, हमको परिचय दिया है। अब त्रिपुरा को, अगरतला को आमतौर पे लोग, इंडिया भारत का लोग जानते हैं। तो ऐसा एक छोटा सा गांव से मैं आती हूँ। सिपाहीजला मेरे डिस्ट्रिक्ट है। इंटर बॉर्डर पे मेरे गांव और बांग्लादेश के जो फासला है 300 मीटर का है मेरे घर से। तो वहाँ से अगरतला ही बहुत दूर है, नियर अबाउट 90 किलोमीटर। हम लोगों को तो पहले मोदी जी की दिल्ली में सरकार आने से पहले अगरतला आने से 3 घंटा लगते थे, अभी 1 घंटा 20 मिनट। इतना अच्छा रास्ता उन्होंने बना के दिया। पहले फ्लाइट भी नहीं होती थी पहले अगरतला से दिल्ली का डायरेक्ट कोई फ्लाइट नहीं था। मैं जब एमपी चुना तब मैंने देखा त्रिपुरा में एमपी को कोई नहीं जानते थे। एमपी कौन है वो इलेक्शन के टाइम में भी नहीं, वोट देना है देते हैं, पार्टी के हिसाब से वोट देना है। और त्रिपुरा का एक सिस्टम है, जो पार्टी रहता है उसका ही सरकार में जो है उसको ही एमपी चुनते हैं। तो मैंने सबके साथ एक ही बात बोला, मोदी जी को वोट डालिए, ओनली मोदी जी को वोट डालिए, किसी को इधर उधर नहीं देखना, मोदी जी को वोट डालिए। और उसके बाद मोदी जी की सैनिक की तौर पे उनका जो मार्गदर्शन है इसी से, और आप लोगों को साथ हर समय रहने का कोशिश करूँगी, और एमपी को विजिबिलिटी रहेगा आपका। तो वो बात मैंने बोला था। बोलने के बाद जब फर्स्ट टाइम ओथ लेने के लिए दिल्ली आ रही थी एमपी का जो हमारे अधिवेशन में अटेंड करने के लिए, तब हमारे पत्रकार बंधु ने मुझे पूछा, आपने तो बोला आपको विजिबिलिटी दिखेंगे, आपको काम करना है पब्लिक के लिए, आप क्या करेंगे? मैंने मोदी जी के नेतृत्व वाली जो कंस्ट्रक्शन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, लोगों का रोज़गार हो, महिला का लाइवलीहुड के लिए हम उसको करेंगे। और टूरिज़्म हमारी सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है। माता त्रिपुरा सुंदरी की पावन भूमि से मैं आती हूँ, राजा महाराजा का एक स्टेट है वो, तो उसको करना है। तो बोले एक चीज़ बोलिए, आप पहला क्या करेंगे? मैंने बोला फ़्लाइट से बैठ के दिल्ली जाऊँगी, फ़्लाइट लेके आना है मोदी जी से। तो मैं मोदी जी का आभार प्रकट करती हूँ, जो मैं अधिवेशन में, फर्स्ट अधिवेशन में रहते रहते त्रिपुरा के लिए डायरेक्ट फ्लाइट दे दिया। ये बड़ी बात है। फर्स्ट टाइम त्रिपुरा के डायरेक्ट फ्लाइट दिल्ली से जब हम जाते थे, सुबह 3 बजे से, जो सुबह 3 बजे उठना है, 5 बजे फ्लाइट है। रात का नींद किसी ने ले नहीं सकते ऐसे, और सुबह 5 बजे जाना है और 10:30 बजे पहुँचना है। मैंने 3 बजे से प्रिपरेशन है, सुबह 3 बजे से आपको प्रिपरेशन करना है, और अगले दिन आपको 10:30 बजे अगरतला पहुंचना है। तो इसी दौरान पब्लिक का जाना भी कम होता था, और हमारे दिल्ली के तरफ हमारे जो रुख है वो भी कम था। और सबसे ज़्यादा हमारे बिजनेस के लिए, एडुकेशन के लिए, हेल्थ की इशू के लिए हमारी स्टेट बंद, एक जगह में लॉकिंग एक स्टेट था। लेफ्ट की सरकार को हराना आसान नहीं था। लाठियां बहुत खाई हैं, मार बहुत खाई है आपने। कितनी बार हुआ अस्पताल गई हैं? बहुत सारे बार अस्पताल गई, थाने में गई, जेल में गई, बहुत कुछ हुआ। और लेफ्ट का काम ही है
कोई भी चुनाव हो 6 मंथ लोगों के ऊपर टॉर्चर करना, उसका सिस्टम ही ऐसा है। जो भी चुनाव हो, पंचायत का चुनाव हो, लोकल बॉडी का कोई अर्बन लोकल बॉडी का चुनाव हो, लोकसभा का हो और विधानसभा का होने के बाद तो गाजा बाजा के साथ वो लोगों को लूटते थे, मारना पीटना आगजनी करना। और सबसे और भी तकलीफदायक काम है जो श्लीलता हानि, जो मोलेस्टेशन का केस है, किसी को पसंद नहीं है उसका रेडी रहते हैं। और थाना पुलिस अभी जो वेस्ट बंगाल में जैसा हो रहा है ना, थाना पुलिस भी ऐसा ही था। वो पार्टी के ऑफिस से जो निर्णय आते थे वही निर्णय है, लेकिन पब्लिक के सहूलियत के लिए, जो पब्लिक के जस्टिस के लिए कुछ करना वो मुश्किल था स्टेट में। बंगाल में तो अब टीएमसी की सरकार है, लेफ्ट तो चली गई है। देखिए लेफ्ट जहाँ में समाप्त हुआ बंगाल में, हमारे साथ वेस्ट बंगाल में एक सिमिलरिटी है। वेस्ट बंगाल में भी लेफ्ट रहे और त्रिपुरा में कि लेफ्ट। और भी एक चीज़ बताऊं जो पूरा भारत का देश के लोगों को पता नहीं है, हमारे त्रिपुरा में जब सरकार लेफ्ट का रही तो लेफ्ट का लोग, हमारे स्टेट के लोग दिल्ली को राजधानी नहीं मानते थे। राजधानी तो कोलकाता है, मतलब हम भाषण में भी बोलते हैं हमारा स्टेट का राजधानी कोलकाता है, मतलब भारत का राजधानी कोलकाता है और स्टेट का राजधानी तो उसका पार्टी ऑफिस है उसका। मैं भाषण में बहुत बोला था उस चीज़ को। तो कोलकाता में जो होता था उसको उन लोगों ने मार्गदर्शन से वो चलते थे। अभी जैसे पूरा कंट्री नहीं है, पूरा विश्व हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी को जो वसुधैव कुटुंबकम सबको साथ लेना, कोविड के टाइम में क्या किया, सब कुछ सब पूरा दुनिया देखा है। अभी दुनिया उनका मुरीद है। अभी मैं बाहर जो लोग जाते हैं, लोगों को जो लोग को पूछना नहीं पड़ता, लोग खुद बोलते हैं। अभी हम भारत के नाम से कम जाना जाते हैं, हम मोदी जी से कंट्री से आए हैं उसको जानते हैं। तो इसी हिसाब से लेफ्ट और वेस्ट बंगाल के साथ हमारा इसी है। वेस्ट बंगाल में लेफ्ट जहाँ से समाप्त किया है ममता बनर्जी का सरकार, उसी जो विनाश किया वहाँ से खड़ा होकर और भी विनाश के ओर कंट्री को, उनका स्टेट को लेके जा रहे हैं। वो अच्छा नहीं किया उन्होंने, और भी वहाँ से गलत चीज़ को एडॉप्ट करके और भी गलत कैसे कर सकते वो कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का संकल्प लेके निकला है, 2047 के भारत को विकसित बनाना है। और ममता बनर्जी का है विनाश की ओर लेके जाना है। लेकिन ममता बनर्जी कहती हैं कि वो एकमात्र महिला मुख्यमंत्री हैं। बीजेपी में तो महिलाओं को मुख्यमंत्री तक नहीं बनाया गया है इतने सालों में। अरे बीजेपी में मुख्यमंत्री नहीं बनाया क्या, वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री रहे, दिया कुमारी अभी उप मुख्यमंत्री है और हमारे 11 मंत्री अभी महिला मंत्री हमारे कैबिनेट में, माननीय प्रधानमंत्री जी के कैबिनेट में है। देखिए हमारी पार्टी में 33% रिजर्वेशन पार्टी संगठन में है, पदाधिकारी में हो, मेंबर में हो, जो भी मोर्चा कमेटी में है, सब में हमारा 33% पार्टी में 2007 में ही किया है। राजनाथ जी सिंह जी तब प्रेसिडेंट रहे। और अभी देखिए मातृत्व बंधन योजना हो, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनधन अकाउंट से शुरू किया, तब किसी को पता नहीं था क्या होने वाला है। जनधन अकाउंट से शुरू किया, सबसे ज़्यादा महिला का संख्या है। आयुष्मान भारत हो, उज्ज्वला का गैस हो, स्वच्छ भारत का शौचालय हो, मातृत्व बंधन योजना जो 5,000-6,000 रुपया बच्चे के जन्म से पहले, एक बच्ची जो जन्म लेते हैं उससे पहले घर का लोगों को चिंता करना था, उसको कैसे देखना है, देख रेख करना है, देश का प्रधानमंत्री चिंता करते हैं। जैसे अभी असम में हेमंत बिस्वा शर्मा की अगुवाई में कई नए नए कानून आ रहे हैं जिसमें मल्टीपल शादियों पे, पॉलीगमी पे रोक है या फिर हिंदू मैरिज, बहुत सारी चीज़ें ऐसी ला रहे हैं। आपको लगता है धर्म के आधार पर ही पूर्वोत्तर में भी काम हो रहा है? नहीं, धर्म के आधार नहीं है, डेवलपमेंट करना है। और पूर्वोत्तर में जो माइनॉरिटी है, दूसरे जगह को मेरे को इतना जानकारी नहीं है, पूर्वोत्तर में माइनॉरिटी के लिए हो, हमारा जनजाति है, सबसे ज़्यादा है जनजाति है, माइनॉरिटी, उसका डेवलपमेंट किसी ने नहीं किया। हमारी भारतीय जनता पार्टी है, डोनर मिनिस्ट्री किया है, उसके अलावा माइनॉरिटी मिनिस्ट्री तैयार किया है। अभी जो नॉर्थ ईस्ट के लिए अलग से PM डिवाइन, जो सब कुछ माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। और हमारे जो असम का मुख्यमंत्री है और उनका भी बहुत प्रभाव हमारे स्टेट में भी है, उनको बहुत सारे लोग, सब लोग भरोसा करते हैं और उन्होंने जो बोलते हैं वो करते हैं। और अभी तो वहाँ को उनको नॉर्थ ईस्ट का जोगी हम लोग मानते हैं, नॉर्थ ईस्ट का जोगी जी, ऐसे मतलब जो बोलते हैं, जो ठानते हैं वो करते हैं और उसको दल के ऊपर, मत के ऊपर
धर्म के ऊपर जाके हमारे नॉर्थ ईस्ट के लिए, उनका आसाम के लिए, हमारे देश के लिए जो अच्छा है, हमारा पब्लिक के लिए, हमारा जनता के लिए जो अच्छा है वो करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी क्या करते हैं, जो देश के लिए अच्छा है, हमारे लिए अच्छा है, वो सब करते हैं। ऐसा उन्होंने भी ऐसा ही करते हैं। ये इस बात में कितनी सच्चाई है कि आप पार्टी ऑफिस में कुछ वर्षों पहले तक झाड़ू लगाती थी? देखिए, पहले तो 2000 साल में, 3 में, 4 में, उसी में टाइम में पहले तो हमारा पार्टी ऑफिस नया था। तो पार्टी ऑफिस जब किराए पे कोई नहीं देता था, हम लोग किराए में लेते थे, तो सीपीएम पार्टी ऑफिस से बोलते थे, उसको भाग जाते थे। तो कभी एक पार्टी ऑफिस हम लोगों को मिला, एक पत्रिका ऑफिस के नीचे है, गली में है। तो हमको झाड़ू भी हम लोगों को लगाना है, कार्यकर्ता को चाय किसी के लिए बनाना है तो हम लोग को बनाते थे। तो टेबल साफ करना है वो लोग हम खुद करते थे, वो मज़ा अलग है। आप तो केंद्रीय मंत्री हैं, तो साड़ियाँ, कपड़े, ज्वेलरी है कितना आपके पास? अरे ज्वेलरी से क्या करना, साड़ियाँ कितनी है? और सरिया है, सरिया सबसे ज़्यादा 100 साड़ियाँ होगा तो 90 साड़ी पब्लिक देते हैं, कार्यकर्ता देते हैं। अच्छा। कार्यकर्ता का साड़ी है और सब अच्छा लगता है। जब साड़ी पहनती हूँ ना तो कार्यकर्ता फ़ोन करते हैं, मेरे साड़ी पहने हैं उन्होंने। और जब कोई भी पहनता नहीं हूँ, को मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा कॉटन का साड़ी, मैं 90% कॉटन का साड़ी पहनती हूँ। जो बिना कॉटन का देते हैं कोई भी पहनता नहीं हूँ, दीदी मेरा साड़ी तो पहना नहीं है, तो मैंने एक दिन के लिए पहनूंगी, रुक इधर आ, कौन सा साड़ी है तेरी है। कार्यकर्ता देते हैं मेरे को साड़ी। ये बात में साड़ी हो चादर है, सिल्क की साड़ी देने से आप नहीं पहनती हैं, लेकिन सूती साड़ी देने से पहन लेती पहनती हूँ। क्या है ये, क्या माजरा है? नहीं, वो कंफर्टेबल है मेरे लिए, बहुत अच्छा लगता है। मैं साड़ी तो 24 घंटा पहनती हूँ। पूर्वोत्तर में एक घटना मणिपुर वाली भी हुई थी, उसके लिए काफ़ी सवाल उठे थे। और अब फिर उसके बाद बंगाल की घटनाएं, महिलाओं पर देश में जो अत्याचार होते हैं उसको कैसे देखती हैं आप? देखिए, मणिपुर का स्थिति अलग है। मैं मणिपुर का प्रभारी रही 6 महीने के लिए इलेक्शन का, तब मैंने देखा 15 साल जो कांग्रेस का शासन था, 17 से ऊपर एनकाउंटर हुआ, 17 से ऊपर, मैंने 1700। मैंने रात को किसी माँ को, किसी पत्नी को पता नहीं है, उसका बेटा नहीं तो उसका पति को उठा के लेके जाके एनकाउंटर करेगा, ऐसा शासन था। मणिपुर के बारे में अभी लोगों ने इंटरेस्ट लिया, कांग्रेस के रिजिम में किसी ने इंटरेस्ट नहीं लिया, क्योंकि कांग्रेस के रिजिम में नॉर्थ ईस्ट है वही तो पता नहीं था। नॉर्थ ईस्ट को भारत के साथ तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जुड़ा है, नॉर्थ ईस्ट के साथ ओनली गुवाहाटी को जानते थे लोग। अभी वेस्ट बंगाल में जो हो रहा है पिछले 10 सालों में, क्यों हम कोलकाता और वेस्ट बंगाल से रिलेशन अच्छा है, तो उन्होंने महिला बोलते हैं, माँ माटी मानुष का नाम बोला है, माँ का इज्जत नहीं है, नीलाम कर दिया उन्होंने। ऑर्गेनाइज्ड हुए से, ऐसा नहीं है हम ऐसे अननोनली कुछ हो गया, अनकॉन्शियसली कुछ हो गया, ऐसा नहीं है। उन्होंने ऑर्गेनाइज्ड हुए से पिछले 10 सालों में वेस्ट बंगाल का महिला को ऐसा एक संदेश खाली नहीं है, हजारों संदेश खाली उन्होंने बनाया। वही उनका सिस्टम है, आपको लूट करो, लोगों को संपत्ति लूट करो, लोगों को पैसा लूट करो। और 2021 में मई महीने के रिजल्ट के बाद वो जो स्थिति है, वो स्थिति तालिबानी शासन को भी शर्मिंदगी होना पड़ेगा, ऐसा स्थिति है। और इसलिए स्थिति ऐसा है। लेफ्ट की बात करती हैं, त्रिपुरा में राम मंदिर का बड़ा विरोध हुआ है, इस बार क्या लगता है राम मंदिर का पूर्वोत्तर भारत में कितना असर है? माननीय प्रधानमंत्री जी उस काम को किया है। देखिए, 51 में जो संकल्प लिया था राम मंदिर के लिए, 370 के लिए, जो संकल्प हमारी पूर्वजों ने लिया है, हमारा पार्टी उसको भूला नहीं है, माननीय प्रधानमंत्री जी उसको किया है। लेकिन हम बहुत भाग्यशाली है, अब भी है, जितने लोग अभी भी है, सब हम कितने अच्छा कर्म किया होंगे और मोदी जी ने उस काम को किया है। मोदी जी तो तपस्वी है, उनके हाथों में इतना बड़ा काम होने वाला था, भगवान का सेटिंग है। तो मैंने एक चीज़ बोला, त्रिपुरा में हर एक के कान में राम राम गूंज रहे हैं, हर एक के दिल से बोला ना बोला राम नाम निकल रहे हैं। और हर एक जो नास्तिक था, कम्युनिस्ट सबको नास्तिक बोलते थे, सब आस्तिक बन गया था। आप नाश्ते में क्या खाती हैं? मूरी, मैंने देखा मेरे कि बहुत मूरी कम पे लोग बनते ऐसा हैं। खाते हैं, मैं मूरी सूखी खाती हूँ। मूरी और बताशा। मूरी बतासा से खाती हूँ, कभी दूध से, केले से मूरी खाती हूँ। और त्रिपुरा में कमी रही है इसलिए ये आदत है कि ना, घर से मूरी चिरा हमारा वो खाना आदत है, छोटे से हमको गांव से है। तो हम रोटी खाना हमारे यहाँ से गरीब बना जाते थे जब हम छोटे थे। जो राइस चावल खाते हैं, जिसको घर में चावल नहीं है वो रोटी खाते हैं। त्रिपुरा में
इस बार सबसे बड़ी चुनौती पूर्वोत्तर भारत में क्या होगी? आपको लगता है कि इस बार लेफ्ट और कांग्रेस, क्योंकि राहुल गांधी ने बहुत एक लंबी न्याय यात्रा की है, न्याय मांग रहे हैं पूरे देश में। राहुल गांधी एंड कंपनी, कांग्रेस के लोगों को इटली कहाँ है पता है, ब्रिटेन कहाँ है पता है, जर्मनी कहाँ है पता है, अगरतला कहाँ है पता नहीं है, उसको आइजल कहाँ है उसको पता नहीं है, उसको ईटानगर कहाँ है वो पता नहीं। अब चिंता मत करिए, उसको कुछ नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में किसी जगह में कम्युनिस्ट भी नहीं है, कांग्रेस भी नहीं है। हर एक स्टेट में, 8 स्टेट में अष्टलक्ष्मी माननीय प्रधानमंत्री जी ने सम्मान हम सबको दिया है। अष्टलक्ष्मी में मोदी है और नहीं तो एनडीए है और कुछ नहीं है, कुछ नहीं हो सकता, चिंता मत करिए। ऐसा क्यों कह रही हैं आप इस आधार पर? अरे नॉर्थ ईस्ट क्या एयर कनेक्टिविटी नहीं था, रोड कनेक्टिविटी नहीं था, हमारे रेल कनेक्टिविटी नहीं था, अरुणाचल में एयरपोर्ट नहीं था, 2 साल पहले अरुणाचल में एयरपोर्ट बना, सिक्किम में एयरपोर्ट बना, सब जगह में हो रहा है। हमारे स्टेट में एक एयरपोर्ट था, ऐसा लगता है बस अड्डा है, अभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया। रोड देखिए, चमका दिया मोदी जी ने हम सबको। एयर कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, वाटर वाइज सब कुछ किया है। अभी एम्स दिया है। मान लीजिए एम्स कहाँ होते थे, एम्स मतलब दिल्ली में है, अभी गुवाहाटी में एम्स में है। अभी वंदे भारत मतलब हैदराबाद होगा, बॉम्बे होगा, आपका दिल्ली में होगा, नहीं तो बेंगलुरु में होगा। ऐसा हमारा मन में ऐसा ही था। अभी वंदे भारत हमारा गुवाहाटी में है। हमारे स्टेट में शताब्दी है, क्या बोलते हैं आप? मेरे स्टेट में है जिग-जैग वाला जो टॉय ट्रेन से ना, वो थोड़ा था हमारे स्टेट में, कुछ किलोमीटर का था, टॉय ट्रेन था, जिग-जैग वाला टॉय ट्रेन था। अभी मोदी जी ने 2016 से ब्रॉडगेज दिया, राजधानी दिया, हमसफर दिया, शताब्दी दिया, डेमो ट्रेन किया नहीं दिया। अभी तो बांग्लादेश का अंदर से कोलकाता को जोड़ा है, जो नॉर्थ ईस्ट के लिए गेम चेंजर है। क्या बोलते हैं हम नॉर्थ ईस्ट के लोग? कांग्रेस बोलिए तो हादसे पर है कांग्रेस। बात करने के लिए हमसे शुक्रिया प्रतिमा दी। आने वाले दिनों में चुनाव हैं, चुनौतियां भी होंगी। फिलहाल कैमरा पर्सन अजीत चाको और मनोज अधिकारी के साथ मुझे मनोज्ञा लोईवाल को दीजिए इजाजत। खबरों का सिलसिला एबीपी न्यूज़ पर जारी है।